जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी लख लख शुक्राना आप जी का, आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी साखी पढ़ते हुए कृपया सर ढक लें। जय गुरु जी। साखी गुरु जी के विवाह की। इसके पश्चात संसार के श्री गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने का काम सुचारू रूप से करने लगे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी का विवाह नियत किया हुआ था। यह विवाह पढ़कर जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई वह कथन से बाहर है। यह शुभ सूचना तलवंडी में श्री कालू जी को दी गई। पताशे और 5 रुपए निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। कालू जी के तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा न रही। कालू जी ने अपने ससुराल में व अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से इस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हुजूर, आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियत हुआ है। शब्द सुनकर राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्पबुद्धि है। तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे ये शब्द हैं कि आपके दास नानक का विवाह है। सुनकर मन को ठेस लगी है। पटवारी साहिब, श्री नानक देव जी के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं। वह तो अखिल विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। राय ने कहा कि हे कालू, तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूँ, वह भी धैर्य विहीन पुरुष है। तुम दोनों कुड़म एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करें तो करें। तब कालू जी ने कहा, हुजूर, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूँगा जिसमें विघ्नों का भय हो। राय ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ। अतः श्री नानक देव के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, परसराम, इंद्रसेन फिरंदा, जगतमल, लालचंद, जगतराय, जटमल और इनके अतिरिक्त जितने भी वेदी उपस्थित थे सभी तैयार हो गए और माझे से रामा जी आदि भी आ गए। सभी सुल्तानपुर में पहुंच गए। जब विवाह के दिन में 5 दिवस रहे तब विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। अतः बारात सुल्तानपुर से आनंद पूर्वक विदा हुई। श्री मूले जी को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर पता दो कि सुल्तानपुर से बेदियों की बारात आ गई है। निधा जी गए तथा जाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना के लिए भेजा है। मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजीते रंधावे के पास गया जो पखो के का चौधरी था। मूला जी ने उसे कहा कि चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी है, आप भी स्वागत के लिए चलो। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम जाकर मूला जी के कथन अनुसार सब काम करो। हे मूला जी, मेरा शरीर शिथिलता होने से जा नहीं सकता। तब चौधरी जी ने कहा, मूला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बारात ऊंची कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जवान का कड़वा है तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान तथा सत्कार हो उचित है। ये सुनकर मूला जी ने कहा कि हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। तथा पश्चात निधे ब्राह्मण को कुल रीति विदा किया और आप सभी मिलकर बारात के स्वागत को चले तथा पूर्व रीति अनुसार बटेरी का सामान भी साथ लिया। बारात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। कालू और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री नानक देव जी के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करते थे। इंद्र आदि देवता तथा उनकी देवगणाएं विवाह उत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई उस समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना धृष्टता है, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई। ब्रह्मा ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ।
श्री सुलखनी जी को विधि पूर्वक स्नान आदि करवा कर खारों पर श्री गुरु जी के साथ बिठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगा। राग सूही महल्ला पहला। श्री मुखवाक। राम पहलड़ी लाओ सतगुर सज्जुग सालिया बलराम जियो, त्रय गुण विस्तार अनहद वाजया बलराम जियो। वजाया अनहद समुंदर माथ्या लच्छ कौला निकली, 33 करोड़ छोड़ के आए ठाकर को मिली। विहा ठाकुर चरण लाए ओढ़ भगत निभाया, अरदास नानक लाओ पहली पला सतगुर साजया। राम दूसरी लाओ त्रेता जुग वर्ताया बलराम जियो, तन तन संत प्यारे जिन हर नाम त्याया बलराम जियो। संत उपजे नाम हर का मिल राम प्यारिया, गंभीर धनुष रघुपति चढ़ाया, परस राम का बलिहारिया। व्याह सीता ग्रह मैं आणी ओढ़ भगत निभाइया, अरदास नानक लाओ दूजी सीता राम बिहाइया। राम तीजी लाओ जुग द्वापर वर्ताया बलराम जियो, सरब सखियां सह सेती रुक्मणी मंगल गाया बलराम जियो। रुक्मणी मंगल गाया सह सेती ससपाल राजा मारिया, बचन पूरे दोस्त तरिया चक्कर शंख बिदारिया। विहा रुक्मणी ग्रह में आणी ओढ़ भगत निभाया, अरदास नानक लाओ तीजी रुक्मणी कृष्ण जावर पाया। राम चौथी लाओ करते कल जुग प्रगटया बलराम जियो, जिना हरस्यो प्रीत नाही ते संग पर में पाया बलराम जियो। माया ते लागे परम जागे सगल वजहो तिन काटिया, नाम दान स्नान नाही किया जम का पंथ नहीं काटिया। नह कलंकी आप हुआ छप्पे नाही छपाया, अरदास नानक लाओ चौथी प्रभ सबना माया। इसके आगे मंगल राग सूही में प्रारंभ हुआ। श्री मुखवाक मंगल। राम पहलड़े मंगल हर हर नाम त्याइये, मेरे मन तन श्री रंग अगर चंदन कस लाइये। अगर चंदन काम लाए कपूर कुंगू टोइये, राम नाम उचरत रसना सदा हर रस गाइये। कस लगाइये अगर चंदन कुंगू प्रेम प्रभ का पाइये, कुर्बान कीता गुरु विट्टो तिस एक काज रचाइये। राम दूजड़े मंगल काज सुहाया, उत्साह होया सोप सेती फुली मांग पर आया। फुली त मांग पर आइये आप करता पुरुष विज्ञानो आया। सुर नर गण गंधर्व सभी कातक देख बिस्माया, कुर्बान कीता गुर विट्टो जिससे काज रचाया। बिनवंत नानक सुनो संतो सब सफल्यो काज सुहाया। राम तीजड़े मंगल पीड़त जान लिहाइये, इंदरपुरी विच जम्मी ता जन सुरगों जीन मंगाइये। गल सच गंडी पाए ताजन तगाम तुरत कराइये, अजब शोभा पाए ताजन ठाकर आप सजाइये। जित चढ़े श्री रंग आप स्वामी अजब शोभ मुहाइये, बिनवंत नानक तीजड़े मंगल पीड़ ताजन ले आइये। राम चौथड़ मंगल सतगुर बिहाउन आया, ऐ अजब दरस अपार तेरियां संता के मन पाया। 33 करोड़ी सब संगत नाल गणपत आया, सद ब्रह्मो सारदायक मोतियां चौक पुराया। तरो खारे देहो फेरे सतगुर विहाउन आया, बिनवंत नानक मंगल चौथे सरब का सुहाया। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। बाले ने कहा, मैं कहने लगा हूँ वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर श्री गुरु अंगद देव जी को वैराग्य होता रहा। जिस समय लावा का समय आया तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ, जो कुछ छुपकर खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंतत गोतवा विवाह कार्य मंगलमय तथा आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चतुर्थ दिन गुरु की डोली लेकर बारात के सहित सुल्तानपुर आए। उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नव विवाहिता कन्या को तलवंडी में जाना उचित है, परंतु नानकी जी और जयराम चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यहीं सुल्तानपुर में निवास करें। तब परमानंद ने कहा, सुनो मूलचंद जी ये प्रथम बार है, अब तो इनको अपने घर तलवंडी में जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगुन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ ही रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देखरेख करनी है। अतः डोली के सहित गुरु जी तलवंडी को चले। गुरु जी ने कहा, बालाजी जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ। श्री गुरु जी ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा, हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता था कि मैं आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर ना रहूं। वह देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
1 महीने के पश्चात श्री गुरु जी सुल्तानपुर में आ गए। बहन बहनोई को प्रेम सहित मिले। यथोचित सम्मान हुआ। माता चौनी जी ने अपनी ननद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरु जी मोदी खाने में विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर चौनी जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरु जी मोदी खाने में तुला पकड़कर लोगों को प्रत्येक वस्तु तोलकर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरुजी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्पबुद्धि लोग कहते थे कि नवाब का मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देगा। कोई कहता, भाई जब हिसाब होता है तब एक पाई का भी नुकसान नहीं होता। नानक के पास परस का बट्टा है जिसमें कमी पूरी हो जाती है इत्यादि। इधर श्री गुरु नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से भेजते थे। अन्न वस्त्र आदि किसी भी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चौनी जी भी सुल्तानपुर आ गए। गुरुजी ने चौनी जी को सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरुजी में ना होने के बराबर था। माता सुलखनी जी अपनी ननद नानकी जी को ये उपलम्ब देती थी कि आपके भाई में मोह की न्यूनता है। वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं। वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार से सुख है तथा एक महापुरुष की पत्नी होने का भी गर्व है, परंतु उनके भीतर पत्नी प्रेम की न्यूनता देखकर मन को कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष ही कह सकती हूँ। माता सुलक्षणी जी मूले चौने की पुत्री होने के नाते उसको चौनी भी संबोधन किया जाता है। चौनी जी के मन का शोभ देखकर नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थीं और फिर छोटी भरजाई वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरुजी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओतप्रोत होते थे तब आपको घर आना भी विस्मरण हो जाता था। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते तब सुलखनी जी उपलम्ब भरे वाक्य कहती थीं कि आपने मुझे कहाँ दे दिया, जिसको आपने मेरा पति बनाया है वह तो कई कई दिन घर भी नहीं आते और पूर्ण रूपेण बात भी नहीं कहते। तब मूला जी जयराम से झगड़ते और कहते थे कि मैंने तुम्हारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक जी से मूले का अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदो रानी था मिलाप होता था तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की बौछार करते, परंतु सदगुरु जी प्रभु मस्ती में ओतप्रोत होते बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात मूला और चंदो रानी अपनी पुत्री सुलखनी को मिलने आते थे तथा मन का क्रोध निकाल कर ही दम लेते थे। चंदो रानी बीबी नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी। कहती, सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तो अपने भाई को समझाने वाली हो जाए तो मेरी पुत्री पति प्रेम से कभी वंचित ना रहे। तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है। तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जयराम अपने साले को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। ये काम कैसे बने? नानकी जी आदर पूर्वक शब्दों में कहती, मासी जी, मेरा भाई ना तो चोर ना धूत कर्म करता है, ना ही वह परस्त्रीगामी है और ना कोई और बुराई करता है। फिर मैं उसे क्या कहूँ तो क्या कहूँ? हाँ, दान करता है, साधु संत की सेवा और ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं तथा उसका बहनोई क्या कहें? हे मासी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी और वस्त्र और आभूषणों से वंचित रहे तो तब आपका उपलम्ब उचित है तथा भरजाई का भी क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो तो फिर वह स्त्री दुख को अनुभव करे तो वह उसकी प्रारब्ध का दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है। प्रत्येक सुख होते हुए तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपके अधिक बोलने का बुरा नहीं मानते, हम तो सदैव आपके ऋणी हैं। इस प्रकार उत्तर सुनकर गुरुजी की सास वहाँ से उठकर चली गईं। फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगी कि तेरी ननद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है, मुझे तो उत्तर देना कठिन हो गया था। सुलखनी जी ने कहा, माता जी, मुझे खान पान वस्त्र और आभूषण आदि की कोई कमी नहीं। बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम करने वाले अनेक दास दासियाँ हाथ बांधे रहते हैं। दुलार की तो कोई न्यूनता नहीं है। यदि कष्ट है तो ये कि मेरे पति वैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं। बस यही मुझे दुख है। यह सुनकर चंदो रानी फिर नानकी जी से मिली तथा जो कुछ सुलक्षणी जी को कष्ट था वे कहा। यह भी कि नानक देव बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है। नानकी जी ने कहा, मासी जी, मैं सत्य कहती हूँ कि भाभी जी का स्वभाव तो गर्म सा है। मेरे अनेक बुलाने पर भी यदि कभी मेरे घर आ जाती हैं तो भी क्रोध से भरी बातें करती हैं, परंतु मैं उसे छोटी बुझाई समझकर सदैव प्रेम करती हूँ। चंदो रानी ने कहा, देख बीबी नानकी, सुलखनी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए।
नानकी जी ने कहा, ये तो आपका कथन सत्य है, ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा कर जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पर पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चातुरता है। इस बात को आप ध्यान से विचरोगे तो अक्षरशः सत्य पाओगे। फिर मासी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव को परमेश्वर अवतार मानती हूँ और मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा, जिससे बुझाई कष्ट से मुक्त हो जाएंगी। इतनी बात के पश्चात चंदोरानी चली गई। एक दिन श्री नानक देव जी बहन नानकी को आकर मिले। प्रसन्नता पूर्वक सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा कि मैं आज अपने अहोभाग्य समझती हूँ जो परम ज्योत रूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से चरम चक्षु प्रसन्न कर रही हूँ। तब भी श्री नानक देव कहने लगे, बहन जी मैं तो आपका सेवक हूँ। नानकी ने कहा, आप ऐसे न कहा करो। गुरु जी ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो इसलिए यही कहना उचित है। नानकी जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आयु के दिनों से आपसे बड़ी हूँ, परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत बड़े हैं। बड़ा वही है जिसमें बड़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन को देखकर कहा, नानकी जी आपके ऊपर उस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा है। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों को नहीं। नानकी जी ने कहा कि मैं प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। तब सर्वज्ञ नानक जी बोले, बहन जी आपकी प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में मेरी बहन नहीं हो, अपितु पूर्व जन्म में भी मैं आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है। मैं आपका आबा हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी की ये प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा, भाई जी आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में आश्रय होता है। अधिक क्या कहूँ, मैंने सुना है कि आप हमारी बुझाई को प्रेम दान नहीं देते। नानक जी ने कहा कि मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूँ, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूँगा। अब इस बात को छोड़ दो। नानकी जी ने कहा, हे भाई जी, बहन के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी खिलाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करें। इतना कहकर गुरुजी निवास स्थान को चल दिए। उस दिन से गुरुजी नियम अनुसार घर में निवास करने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये साखी यहीं समाप्त हुई। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुजी लख लख शुक्राना आप जी का, आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। ओम नमो शिवाय।